आप सभी लोग भारत की खुफिया एजेंसी रो एजेंट के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जो अपने देश की रक्षा के लिए अपना अलग ही महत्व रखती है। कई लोगों का ख्वाब होता है रो एजेंट बनने का, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि रो एजेंट कैसे ज्वाइन करे और कैसे रो एजेंट बने। इस वीडियो में आपको इसके बारे में सभी जानकारी मिलेगी। इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। रो एजेंट बनने के लिए कड़ी मेहनत करने के साथ साथ आपको कड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा, जो बहुत ही कठिन होती है। अगर आप में लगन और मेहनत करने का साहस है तो आपके लिए रो एजेंट बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बस इससे जुड़ी जानकारी के बारे में पता जरूर कर ले। पता करने के लिए आपको हमारे वीडियो को एंड तक देखना है। नंबर 1, रो एजेंट कैसे बने। रो एजेंट भारत की एक गुप्तचर संस्था है जिसका गठन 21 सितंबर 1968 को भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया था। क्योंकि उस युद्ध में भारत अच्छे से कार्य नहीं कर पाया था, इसलिए जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को भारत की सुरक्षा की चिंता हुई, तब उन्होंने रो एजेंसी की जरूरत को समझा। शायद आपको पता होगा कि रो एजेंसी को अभी तक कानूनी दर्जा स्पष्ट नहीं है। आपको कई खबरों में इसके बारे में बहुत ही कम सुनने को मिलता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि यह कितना गुप्त है। रो एजेंसी में शामिल होने वाले एजेंट यह जानकारी को राज रखते हैं, जैसे उनका मुख्य काम की जानकारी का इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना आदि गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देना। रो एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रो RAW का मतलब क्या होता है। RAW रो जिसका मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। रो एजेंट बनने के लिए आपको डिप्टी फील्ड ऑफिसर कोऑर्डिनेट सेक्रेटेरिएट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉर्म भरने होंगे। इसके अलावा आप नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एंट्रेंस एग्जाम देकर भी रो एजेंट बन सकते हैं। यह एग्जाम SSC द्वारा आयोजित की जाती है। इसके अलावा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को भी रो एजेंट के लिए चुना जाता है। सिविल सर्विस का कोर्स खत्म होते ही रो एजेंट की टीम कैंपस रिक्वायरमेंट के लिए इस संस्था में आती है और कुछ साइकोलॉजी टेस्ट लेती है, जिसके बाद कैंडिडेट को 2-3 साल की ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है और कैंडिडेट के परफॉर्मेंस को जांचने के बाद कैंडिडेट यानी आपको रो एजेंट का हिस्सा बना दिया जाता है। लेकिन एक यह भी प्रश्न आता है कि अगर आप सिविल सर्विस की एग्जाम को पास नहीं कर पाते हो तो क्या होगा। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सिविल सर्विस की एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पाते हो तो आप डिफेंस सर्विस द्वारा भी रो एजेंट बन सकते हो। आर्मेड फोर्स या सिविल सर्विस में कुछ साल नौकरी करने के बाद आप रो एजेंट बनने के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा भी रो एजेंट बन सकते हैं। अगर एक सही और सबसे अच्छे तरीके की बात करें कि आप रो एजेंट कैसे बन सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे अच्छा तरीका है UPSC एग्जाम को क्लियर करो, फिर IPS या IFS किसी भी एक पद की मदद से आप रो एजेंट बन सकते हैं। यदि आप रो एजेंसी ऑफिशियल वेबसाइट को ढूंढ रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, रो एजेंट की कोई वेबसाइट नहीं होती है। रो एजेंट बनने के लिए आपको बेसिक से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको विदेशी लैंग्वेज से लेकर कुछ खुफिया एजेंसी से अवगत कराया जाता है, जैसे ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस आदि द्वारा चलाए गए अभियानों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन आदि से अवगत कराया जाता है। नंबर 2, रो एजेंट बनने के लिए आप में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये तो आपने जान लिया रो एजेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा। अब हम जानेंगे कि रो एजेंट बनने के लिए आप में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप में यह योग्यताएं नहीं है तो आप रो एजेंट बनने के लिए आवेदन नहीं दे सकते। नंबर 1, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। नंबर 2, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। नंबर 3, आवेदन करने वाली युवा यानी आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए अंग्रेजी भाषा में। नंबर 4, आपको कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5, आप में किसी तरह के नशे की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने चाहिए। नंबर 7, आप पर
किसी भी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। नंबर 8, साथ ही आपका विवाह भी नहीं होना चाहिए, यानी आप शादीशुदा बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आप में यह सब योग्यता है तो आप डेफिनेटली रो एजेंट बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ यह भी जान ले कि रो एजेंट की नौकरी परमानेंट नहीं होती। रो एजेंट बनने के लिए युवा का नाम भी गुप्त रखा जाता है। इसी के साथ यह जोखिम से बड़ा होता है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। इसी के साथ रो एजेंट बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष से कम होना चाहिए। जब आप रो एजेंट बन जाएंगे तब आपकी शुरुआती सैलरी 1.3 लाख होगी, जो आगे बढ़कर 2 से 3 लाख हो जाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न मन में उठ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते इन 2 वीडियो को जरूर देखें।